सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम आपकी शरण में आए हैं। जब ऐसी विपदा आए तो धरती पर किसी अवतार का जन्म लेना आवश्यक हो जाता है। मैं मानव रूप में जन्म लेकर रावण का अहंकार भंग करूंगा। देखिए तो लगता है लक्ष्मण को राम से सबसे अधिक प्रेम है। अब क्या होगा? रानी माँ ने कहा था कि खेलना हो तो बाहर जाके खेलो। हाँ, ये तो पिताश्री की प्रिय मूर्ति है। देखो, हम में से कोई नहीं बताएगा कि मूर्ति किसने तोड़ी है। हम सब लोग चुप रहेंगे और राम को भी सजा नहीं मिलेगी, समझे? ये मूर्ति किसने तोड़ी? हम जानते हैं ये कार्य तुम में से ही किसी ने किया है। तुम सब लोग अगर दोषी का नाम नहीं बताओगे तो दंड भी तुम सबको मिलेगा। तुम लोगों को पूरे एक दिन भोजन नहीं मिलेगा। पूरे एक दिन भोजन नहीं मिलेगा? पिताश्री, गलती मेरी है। वो मूर्ति मैंने तोड़ी है। नहीं पिताश्री, भूल हमारी है। लक्ष्मण भैया को दंड मत दीजिए। पिताश्री, ये मूर्ति मैंने तोड़ी है, इसलिए दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। ये सब लोग मुझे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, ये मूर्ति तो हमने तोड़ी। हाँ, हमने तोड़ी। अच्छा, तो इतनी बड़ी मूर्ति आप लोगों ने तोड़ी? हम दोनों मूर्ति के ऊपर बैठे हुए थे और इतना प्यार है इन सब में। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अगर तुम चारों हमेशा ऐसे एकजुट होकर रहोगे तो तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मूर्ति तो अवश्य राम ने ही तोड़ी होगी, लेकिन देखो सारे भाई कैसे उसके लिए असत्य बोल रहे हैं। ना जाने राम ने इन पर कौन सा जादू कर रखा है। भगवान, आपने राम के रूप में जन्म तो ले लिया, किंतु क्या राम में आप जैसे गुण भी हैं? हे देवी, आपने सही कहा। आखिर हमें भी तो आभास हो कि इस बालक में भगवान विष्णु जैसे गुण हैं कि नहीं। भगवान, अगर आप कहें तो मैं राम की एक छोटी सी परीक्षा ले सकता हूँ। अवश्य। देखो, पिताश्री ने हम सब के लिए नई गेंद दी है। ये तो बहुत सुंदर है। इनसे खेलने में बहुत आनंद आएगा। पकड़ो से। अब देखता हूँ ये बच्चे किस प्रकार उन गेंदों को वापस लेते हैं। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना अच्छा तैराक हूँ। मैं अभी तालाब में कूदकर सारी गेंद निकाल कर लाता हूँ। लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण भैया! लक्ष्मण!
अब तो ये गेंद इस तालाब से निकालना असंभव है। असंभव क्यों है? हम अयोध्या के राजकुमार हैं और राजकुमार हमेशा वीर और निडर होते हैं। अच्छा, हम भी तो देखें ये अयोध्या के राजकुमार इन गेंदों को कैसे निकालते हैं। भैया, मैंने सिपाहियों को कहते सुना है कि इस तालाब में सैकड़ों मगरमच्छ हैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं अभी अपनी गदा लेकर आता हूँ। अपनी गदा से एक एक करके सबको नष्ट कर दूंगा। हमें धीरज रखनी होगी, ये कार्य इतना सहज नहीं है। तो अयोध्या के राजकुमार अंततः हार गए। 2-4 मगरमच्छ से डर गए तो युद्ध के रणभूमि में क्या करेंगे? हमें इस समय बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। भैया, मेरे पास एक उपाय है। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मगरमच्छ क्रोधित होकर तालाब से बाहर आ गए तो? डरिए मत भैया, जैसा मैंने बताया वैसा ही करिए। बहुत अच्छे, बढ़िया है, ये प्रभु की लीला भी अपरंपार। इतनी छोटी सी आयु में भी राम कितने असाधारण बालक हैं। राम ने ये सिद्ध कर दिया कि वो भगवान विष्णु के ही रूप। नारायण नारायण। भरत बेटा, देखो देखो, ये सब मिठाइयाँ तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा के घर से आई हैं। ये सब मिठाइयाँ तुम्हारे लिए ही तो है। फटाफट खा लो, नहीं तो तुम्हारे भाई भी तुमसे मांगेंगे ये। हाँ, इतनी सारी मिठाई मैं एक साथ कैसे खाऊंगा? मुझे ये थाली दे दीजिए। इन मिठाइयों को मैं कहीं छुपा देता हूँ। जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। इतनी सारी है। हाँ। अरे भरत, तुम सुबह से कहाँ थे? देखो, हम बागीचे से कितने सारे आम तोड़ कर लाए हैं। सोचा सब एक साथ मिलकर खाएंगे। भैया, मैं कितना बुरा हूँ। आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हैं और मैं आपसे अपनी मिठाई छुपा रहा था। ये मिठाइयाँ मेरे मामा के घर से आई हैं। इन्हें हम सब मिल बांट कर खाएंगे। सत्यानाश! ये सब राम के कारण हुआ है। राम के कारण। राम इतना चालाक है कि उसने सारे भाइयों को अपने बस में किया हुआ है। क्या बात है मंत्रा, इतनी चिंतित क्यों हो? अरे कैकई, तुम तो बहुत भोली हो, भोली। अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि महाराज दशरथ कैसे केवल राम को ही प्यार करते हैं, राम को ही। कैसे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को राम ने अपने वश में किया हुआ है, वश में। देखना कैकई, देखना, महाराज दशरथ एक दिन राज गद्दी भी राम को ही सौंपेंगे, राम को। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? महाराज दशरथ अपने सभी पुत्रों को प्यार करते हैं। और जहाँ तक राजगद्दी का प्रश्न है, तो ये तो नियम है कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी दी जाती है। इसमें बुराई क्या है? ओहो कैकई, तुम तो उन भाइयों के प्यार में अंधी हो गई हो, अंधी। अरे ये भी नहीं समझती तुम कि तुम सांप को दूध पिला रही हो, सांप को। हाँ, वाह भैया, आपने तो चमत्कार कर दिया। पहले तो कभी आपका तीर निशाने पर नहीं लगता था। ये सब मेरे अभ्यास का परिणाम है। अब तो मैं राम भैया को भी हरा सकता हूँ। राम, हमें तुमसे ये आशा नहीं थी। हमें लगा कि तुम एक आज्ञाकारी बालक हो। हम तुम्हें कठोर दंड देंगे।
कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।